हेलो एवरीवन, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू ओमेगा टेक एड। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीआईएस के यूनिट नंबर 2 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 2, डेटा मैनेजमेंट एंड प्रोसेसिंग सिस्टम। Dash is a framework for sharing and integrating of location-based data using internet. Options हैं applications technology, policies, services and SDI. करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, SDI। SDI का फुल फॉर्म होता है स्पाशियल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर। स्पाशियल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर एक फ्रेमवर्क है जहां पे हम लोकेशन बेस्ड डेटा को इंटरनेट की हेल्प से इंटीग्रेट करते हैं और शेयर करते हैं। तो जो भी लोकेशन बेस्ड डेटा होता है उसे हम कलेक्ट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं और शेयर करते हैं। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये डिपेंड करेगा डेटा पे, पॉलिसीज पे और एप्लीकेशंस टेक्नोलॉजी पे। तो इन सब पे ये डिपेंड करता है। ये जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्पाशियल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इन तीनों पे डिपेंड करेगा। लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि फ्रेमवर्क कौन सा है, तो उसके लिए करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पाशियल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर मींस SDI। SDI पूरा फ्रेमवर्क होता है जिसके बेसिक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स होते हैं सॉफ्टवेयर क्लाइंट, कैटलॉग सर्विस, स्पाशियल डेटा सर्विस, प्रोसेसिंग सर्विसेज, स्पाशियल डेटा रिपोजिटरी एंड GIS सॉफ्टवेयर। व्हाट इज मेटाडेटा? ऑप्शंस हैं मेट्रोलॉजिकल डेटा, डेटा अबाउट डेटा, काउंटर डेटा एंड नन ऑफ द अबव। तो मेटा डेटा का मतलब होता है डेटा अबाउट डेटा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, डेटा अबाउट डेटा। Longitude is a geographic coordinate that specifies the dash position on the surface of Earth. Options हैं north south, north east, east west and south west. करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, ईस्ट वेस्ट। क्योंकि लॉन्जिट्यूड्स जो होते हैं वो लाइंस होते हैं और ये जो लाइंस होते हैं ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रन करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमसे डायरेक्शन नहीं पूछा है कि कौन से डायरेक्शन में रन करते हैं, बल्कि हमें ये बताना है कि ये कौन सी पोजीशन को स्पेसिफाई करते हैं। तो लॉन्जिट्यूड जो है वो एक ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट्स हैं जो कि ईस्ट वेस्ट पोजीशन को स्पेसिफाई करते हैं। Latitude is a geographic coordinate that specifies the dash position on the surface of Earth. Options हैं north south, north east, east west and south west. करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, नॉर्थ साउथ। क्योंकि लैटिट्यूड जो होते हैं, जो लाइंस ऑफ लैटिट्यूड होते हैं, वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रन करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमसे डायरेक्शन नहीं पूछा है कि कौन से डायरेक्शन में ये लाइंस रन करते हैं। हमें यहाँ पे बताना है कि जो लैटिट्यूड है वो अर्थ के सरफेस पे कौन सी पोजीशन को स्पेसिफाई करते हैं। तो करेक्ट आंसर आएगा नॉर्थ साउथ, बिकॉज लैटिट्यूड जो है, जो लैटिट्यूड कोऑर्डिनेट होते हैं वो स्पेसिफाई करते हैं नॉर्थ साउथ पोजीशन को। लाइंस ऑफ इक्वल लैटिट्यूड आर कॉल्ड एज डैश। ऑप्शंस हैं परपेंडिकुलर्स, पैरेलल्स, मेरिडियंस एंड डेविएशंस। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, पैरेलल्स। लाइंस ऑफ इक्वल लॉन्जिट्यूड आर कॉल्ड एज डैश। ऑप्शंस हैं परपेंडिकुलर्स, पैरेलल्स, मेरिडियंस एंड डेविएशंस। यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, मेरिडियंस। यहाँ पे हम इसी कंसेप्ट को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में हम समझते हैं कि लैटिट्यूड क्या होता है। तो लैटिट्यूड में जो लाइंस होती हैं, जो लाइंस ऑफ लैटिट्यूड होती हैं, वो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं और इन्हें हम पैरेलल्स बोलते हैं। मींस लाइंस ऑफ लैटिट्यूड ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में रन करती हैं और इन्हीं लाइंस को हम पैरेलल्स बोलते हैं। ये जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, इसीलिए आपस में कभी मिलती नहीं है। और जैसे जैसे हम पोल्स पे जाते हैं ये लाइंस शॉर्ट होती जाती हैं और सबसे बड़ी ये इक्वेटर पे रहती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें लैटिट्यूड के बारे में ध्यान रखना है कि लैटिट्यूड जो होते हैं उन्हें हम पैरेलल्स बोलते हैं और ये जो लाइंस होती हैं ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रन करती हैं।
हैं। लेकिन अगर हमें डिस्टेंस का पूछा जाए या फिर ये पूछा जाए कि अर्थ पे ये कौन सी लोकेशन को स्पेसिफाई करते हैं, तो वहां पे इसका आंसर नॉर्थ साउथ आएगा, क्योंकि ये जो लैटिट्यूड होते हैं ये डिस्टेंस मेजर करते हैं नॉर्थ और साउथ का फ्रॉम द इक्वेटर। अब नेक्स्ट हम समझेंगे कि लॉन्जिट्यूड क्या होता है। तो लॉन्जिट्यूड जो होता है उसको हम मेरिडियंस बोलते हैं, मतलब जो लाइंस ऑफ लॉन्जिट्यूड हैं वो वर्टिकल लाइंस हैं और उनको हम मेरिडियंस बोलते हैं। अब ये जो लाइंस होती हैं ये नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में होती हैं और इक्वल लेंथ की होती हैं, और जैसे जैसे ये पोल्स पे जाती हैं तो एक पॉइंट पे मिलती हैं। तो ये लॉन्जिट्यूड हो गया। और लाइंस ऑफ लॉन्जिट्यूड को हम याद रखेंगे कि लाइंस ऑफ लॉन्जिट्यूड को हम मेरिडियंस बोलते हैं और लाइंस ऑफ लैटिट्यूड को हम पैरेलल्स बोलते हैं। The data that is entered into the database does not contain error. This is generally known as durability, atomicity, integrity constraints and consistency. यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, integrity constraint. Which of the following is not a reason for which DBMS is used with GIS? Options हैं a DBMS support the storage and manipulation of very large data sets. A DBMS can be instructed to guard over data correctness. DBMS can also use to represent graphics. A DBMS supports the concurrent use of the same data set by many users. DBMS का यूज हम GIS के साथ करते हैं क्योंकि DBMS की हेल्प से हम डेटा स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग कर सकते हैं। जो हमारे पास इतना लार्ज डेटा सेट होता है उसे हम इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हम यहाँ पे सेम डेटा सेट का यूज कई सारे यूजर से करवा सकते हैं, जिसको हम कॉन्करेंट यूज बोलते हैं। इसके अलावा जो DBMS होता है उसमें हम क्वेरी लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं। क्वेरी लैंग्वेज हमें पता ही है, जैसे स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसके अलावा कई सारे डेटा मॉडल्स को ये सपोर्ट करता है और साथ ही साथ हम यहाँ पे बैकअप भी कर सकते हैं, कई सारे रिकवरी फंक्शंस यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे एडवांटेज हमें मिलते हैं जिसके लिए हम DBMS का यूज GIS के साथ करते हैं। पर यहाँ पे हमें फाइंड करना है कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर सी, DBMS कैन ऑल्सो यूज टू रिप्रेजेंट ग्राफिक्स। ये स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है, ये ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग है क्योंकि DBMS का यूज हम ग्राफिक्स के लिए नहीं करते हैं। डैश restricts the query to rows that meet a condition. ऑप्शंस हैं where, column, alias and condition. करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, वेयर। जैसे कि हमें पता ही है कि SQL में जब हम क्वेरी लिखते हैं तो वहां पे हमें अगर किसी भी रिकॉर्ड को फिल्टर करना है, मतलब हमें एक स्पेसिफिक कंडीशन देनी है और उसके हिसाब से हमें रिकॉर्ड्स को फिल्टर करना है, जिससे कि सिर्फ वही रिकॉर्ड्स हमें दिखेंगे जो कि उस कंडीशन को फुलफिल करते हैं। मतलब कि जब कोई कंडीशन हम देते हैं और हम चाहते हैं कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो सिर्फ वही रिकॉर्ड हमें दिखने चाहिए, तब हम वेयर का यूज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमें एम्प्लॉय की डिटेल चाहिए लेकिन हमें सिर्फ वही एम्प्लॉय चाहिए जो कि मुंबई में है, तो अगर हमारे पास EMP टेबल है तो हमें लिखना होगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर सिटी इज इक्वल टू मुंबई। तो यहाँ पे हमने वेयर का यूज किया, तो करेक्ट आंसर इसलिए यहाँ पे वेयर आएगा क्योंकि वेयर की हेल्प से हम रिकॉर्ड्स को फिल्टर कर सकते हैं। तो जो कंडीशन फुलफिल होगी वही रिकॉर्ड्स हमें यहाँ पे दिखेंगे। तो इस तरह से ये रिस्ट्रिक्ट करने के काम आता है वेयर। कॉलम जो है वो सिलेक्ट करता है कॉलम नेम को, और एलाइज जो है, एलाइज ऑप्शन जो हमें दिया है वो होता है डिफरेंट हेडिंग के लिए। जब हमें सिलेक्टेड कॉलम के लिए डिफरेंट हेडिंग देना है तब हम एलाइज का यूज करते हैं। और कंडीशन जो होता है वहां पे हमने कांस्टेंट या फिर कंपैरिजन ऑपरेटर्स लिखते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा वेयर। Which database system offers the underlying database technology for geographic information systems and other applications?
ऑप्शंस हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस सिस्टम, स्पाशियल डेटाबेस सिस्टम एंड ऑब्जेक्ट रिलेटेड डेटाबेस सिस्टम। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम RDBMS भी बोलते हैं। In the relational data model, a database is viewed as a collection of relations, commonly also known as dash. Options हैं records, tuples, tables and field. करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, टेबल्स। रिलेशनल डेटाबेस जो होता है, जो रिलेशनल डेटा मॉडल होता है, उसमें हम जो भी डेटा हमारे पास होता है उसे टेबल में स्टोर करते हैं और इन्हीं टेबल को हम रिलेशन बोलते हैं। तो रिलेशनल डेटा मॉडल में जो वर्ड आता है रिलेशन, उसका मतलब होता है टेबल। अब टेबल में रोज होती हैं और कॉलम्स होते हैं, तो कॉलम्स को हम फील्ड बोलते हैं और रोज को हम टपल्स या फिर रिकॉर्ड्स बोलते हैं। SQL stands for Standard Query Language, Stored Query Language, Simple Query Language and Structured Query Language. करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, Structured Query Language. Dash is an attribute or a set of attributes that help to uniquely identify a tuple in a relation. Options हैं key, field, operator and null. करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, की जो होता है वो एक सिंगल एट्रीब्यूट हो सकता है या फिर कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट हो सकता है, जिसकी हेल्प से हम रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्योंकि जब हम टेबल बनाते हैं रिलेशनल डेटाबेस में, जो हमारा रिकॉर्ड होता है वो टेबल में ही स्टोर होता है, तो जब हम टेबल बनाते हैं तो ये इम्पॉर्टेंट है कि उसके हर एक रिकॉर्ड को हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो हम रिकॉर्ड को इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, रिकॉर्ड को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए की का कंसेप्ट आता है और की हेल्प से हम किसी भी रिकॉर्ड को, किसी भी रो को, या फिर हम टपल भी बोल सकते हैं, किसी भी रो को, टपल को या रिकॉर्ड को इजीली यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। Which one of the following is not a function of database? ऑप्शंस हैं क्रिएटिंग अ ग्राफ, कॉन्करेंट यूज, डेटा इंटीग्रिटी एंड क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिएटिंग अ ग्राफ, क्योंकि जो ग्राफ क्रिएशन है वो डेटाबेस का फंक्शन नहीं है। बाकी के जो तीनों ऑप्शन है, कॉन्करेंट यूज, डेटा इंटीग्रिटी एंड क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन, ये तीनों ही डेटाबेस के फंक्शंस हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है और वीडियो आपको यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।